प्रकाश अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु। तभी तो कहा कि उत्तम विद्या लीजिए, उत्तम विद्या लीजिए, जदिप नीच पे हो और परो पावन ठोर पे कंचन कदे जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार को पड़ी रहने दो। मीराबाई के गुरु तो जाति के जाटव थे, चमार थे, रैदास। मीराबाई ने उनको बनाया। संसार वालों ने कितना ताना दिया, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी मीराबाई। जब भगवान कृष्ण सामने हो गए प्रेमियों, तो मीरा ने कहा कि योगेश्वर, अब मैं दुनिया से तंग आ गई, अब तुम मुझ पर ऐसी दया करो, तुम्हारे परम धाम को मुझे साथ में ले चलो। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे भक्त मीरा, मुझको ये आदेश नहीं कि मैं तुमको मेरे परम धाम को ले चलूं। तो महाराज, मैंने तो आपकी भक्ति की, फिर मैं क्या करूं? कि देख भक्त मीरा, तुम्हें किसी महात्मा के पास जाना पड़ेगा और योग करना पड़ेगा, तब मेरे परम धाम को आना। तो मीरा ने कहा कि महाराज किसके पास जाऊं, मुझे तो कोई मालूम नहीं, तुम ही बताओ। तो योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि भक्त मीरा, इस समय जाति के जाटव चमार हैं, वो रैदास हैं, भक्त के पूरे संत हैं, तुम उनके पास जाओ। जब मीरा रैदास के पास गई, उनको गुरु बनाया, तब वो चीज मिली। लोगों ने बड़ा ताना दिया। उसकी सास ने कहा, ये यानी हमारे राजपूत खानदान को खत्म करना चाहती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नाचीरी। जब सच्ची चीज मीरा को मिल गई, अंदर की तीसरी आंख खुल गई, भगवान का दीदार दर्शन उस परम धाम का मीरा ने किया, देवी देवता का दर्शन किया, स्वर्ग वैकुंठ का दर्शन किया, राम कृष्ण का दर्शन किया, ब्रह्म पार ब्रह्म का दर्शन किया। जब करने के बाद तब मीरा पैर में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। तब लोगों ने क्या कहा, उसकी साथ ने कहा कि जवानी की दीवानी है, हमारे कुल को सत्यानाश करेगी, ये हमारे कुल डुबो देगी, राजपूत घराने मिट्टी में मिला देगी। माँ उस चमार जाटव के पास जाती है, हमारा कुल खानदान मिटा दियो, यानी जवानी की दीवानी है। फिर जहर का प्याला भेजा करेंगे कि चलो हम यहाँ की वैसे तो हत्या ना कर सके, काट के पर आपको जहर दे दो, जाति खत्म हो जाएगी और हमारा कलेश कर दे। जब जहर दिया प्रेमियों, तो रोजाना भक्त मीरा अपने सतगुरु को भोग लगाए बिना कोई भोजन नहीं करती थी। उस दिन जब जहर भेजा राणा ने, तो मीरा ने मन में विचार किया, अरे मेरे दयालु सतगुरु को मैं ये जहर का भोग कैसे लगाऊं? स्वयं पी गई। जब स्वयं पिया तो वो तो यानी त्रिकालदर्शी थे। रैदास महाराज समझ गए कि मेरी भक्त मीरा आज मुझको जहर के कारण भोग नहीं लगा रही है, अगर मीरा ने सारा जहर पी लिया तो खत्म हो जाएगी। तुरंत सतगुरु रैदास आ गए और मीरा को जहर को अंदर बैठ करके स्वयं पी गए। थोड़ा पिया, थोड़ी देर के लिए अचेत हुई, उसके बाद रैदास महाराज आए, सिर पर हाथ घुमाया, मीरा ने आंख खोली, अरे बच्ची मीरा, तुमने तो आज बड़ा अनर्थ किया। मान के सतगुरु महाराज दयालु, क्या हुआ कि और दिन बच्ची बिना भोग लगाए तुम कोई भी चीज ग्रहण नहीं करती थी, आज तुमने बिना भोग लगाए अपने मालिक को और तुम जहर को पी गई। कि मालिक, मैंने जहर का भोग लगाना मेरे सतगुरु को मुनासिब नहीं, मैं कैसे भोग लगाती। चलो मीरा, फिर भी मैं मुझको मालूम हो गई, मैं आ गया और तुम्हारा सारा जहर में पी गया। अगर सारे जहर को तुम पी जाती तो आप दुनिया में नहीं। ऐसे होते हैं सतगुरु, छोटी मोटी रक्षा थोड़ी करते नहीं। जब तुम्हें पूरे गुरु मिल जाएंगे तब काम बनेगा। अगर तुमने कोई ऐसा झूठ मूठ का गुरु बना लिया तो गुरु को नरक जाना पड़ेगा और चेलाओं नरक जाना पड़ेगा। रामायण कह रही ना, गुरु अंध बदल कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दोनों नरक में दोनों को नरक जाना। भाई देखो, 7 बार होते हैं, 7 ऋषि हैं, 7 दीपे, 7 महासागरें, 7 ही गुरु हो। इंसान की बहुत लंबी, सातम के बहुत लंबी कहानी, 7 ही भंवर पड़े। हमारी माता बंदे में जब शादी करें और जब भंवर डालें तो पहली भामर तक किंगी कि मेरी पहली भंवरिया रही है, वही तो बेटी 6 भामर तक किंगी ना कि मेरी 6ठी भंवरिया रही है, वही तो बेटी।
जब सात ही भमरिया पड़ जाए, जब काके कि अब तो सात ही भमरिया रे, अब तो बेटी साजन की, अब अपने पति की है। तो महात्मा भी कहते हैं कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, रामायण में भी लिखा हुआ है कि गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, और वो सतगुरु ने सराइए जो शब्द बतावे दाम। शब्द भेदी सतगुरु, रामायण में लिखाना है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु की तलाश करो, गुरु नहीं सतगुरु बताया ना। देखो महात्माओं ने कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के, यानी सतगुरु एक, गुरु बहुत है। सतगुरु तो इंसान का एक होता है, गुरु की तो कोई गिनती नहीं होती है। हम आपके गांव आए मुड़िया साहब, अगर हम रास्ता नहीं जानते, किसी भाई से पूछते कि भैया चंद्रराम पंडित जी घर जाना, उन्हें रास्ता बता दी कि यहाँ गलियों चले जाओ, तो वो हमारा गुरु है। तो गुरु उनकी कोई गिनती थोड़ी है, लेकिन सतगुरु एक होता है। तो महात्मा क्या कहते हैं, प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। सबसे पहले गुरु माँ बाप है, जो जन्म देते हैं। माँ बाप की सेवा करो, उनके आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो। लेकिन महात्मा कहते हैं कि माँ बाप आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। फिर बच्चा बड़ा हुआ, वो बच्चा पैदा हुआ, तो सबसे पहले माँ के गर्भ से जब बच्चा आता है तो दाई माई की गोदी में जाता है। जो गर्भवास की गंदगी होती है उसको दाई माई साफ करके, नला धुला करके, सूखे कपड़े में लपेट के तब माँ की गोद में देती है। तो महात्माओं ने दूसरा दर्जा दाई को दिया कि दूसरा गुरु भई वो दाई, और गर्भवास की मैल छुड़ा। महात्मा कहते हैं कि वो दाई माई भी दूसरा गुरु है। अगर रास्ते में कहीं मिल जाए उसको प्रणाम करो, उसकी इज्जत करो, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं, वो संसारिक है। फिर तीसरे गुरु बताए, जब बच्चा 1 महीना का हो गया तो हम तुम संसार में सोचते हैं कि घर में सोबर सूत कहेंगे और चौका बर्तन करो और खीर पूरी बना दो और पंडित को नोतो दे दो, नामकरण संस्कार करा ले और वहां को भोजन। तो महात्मा क्या कहते हैं, तीसरा गुरु नाम जो धारा और गांव देश के लोग पुकारे। यानी तीसरे दर्जे का गुरु वो है जो नामकरण संस्कार करता है, जिस नाम को लेकर सारा संसार तुमको पुकारता है, लेकिन वो भी संसारिक है, उससे भी आत्मा की मुक्ति नहीं। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो महात्मा क्या कहते हैं, चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग जीना। महात्मा कहते हैं जो भौतिकवाद का ज्ञान देता है, जो भौतिक शिक्षा देता है, स्कूलों में जो मास्टर अध्यापक होते हैं, वो चौथे दर्जे के गुरु हैं। उनकी भी इज्जत करो, उनका सम्मान करो, उनको भी प्रणाम करो, कहीं मिल जाए, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं, वो भी संसारिक है। फिर 18-20 साल का बच्चा शादी योग्य हो गया। जब शादी का समय आया, जो भावट डाले वो पूछे पंडित कि तुमने गुरु बना लियो, कि अभी ना बनाए, तो ले डांट जने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ई मंत्र है, और आपते तू मेरे चेला और मैं तेरो गुरु। तो फिर क्या कह रहे महात्मा कि उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं, वो भी संसारिक गुरु। 5वां गुरु जो दीक्षा देना और राम कृष्ण का स्मरण किया, वो भी संसारिक है। फिर बुढ़ापा आएगा और डोकरा की खाट निकाल के घर पे बाहर पटक गई चौपार पे, और पानी भर दियो कलसिया में, 2-4 दिन को भरे रहे, कोई घाजा रोटी टेम ते घाजा। जब कोई माया के निकले रामा श्यामा जय गुरुदेव करे, तो डोकरा काके के भैया कौन सो है, के फलान हो दादा, के का हेरो है, अरे के भैया कछु ना हेरो, चलती को नाम गाड़ी। और जब भैया हाथ पांव चले, जब तो भैया सेवा करे और छोराव करे, अब वो घरवाली ना पूछे भैया 4-4 दिन को 6-6 दिन को पानी है जाए, रोटी कोई घाजा तो घाजा, चिल्लाए करूं पर कोई मेरी बात है। तो फिर कहा देखो, फिर वो किया कि भैया अब कोई काव को दुनिया में ना, भाई को ध्यान दर तू। जब कहते हैं ना कि छठमो गुरु भरम सब तोरा और ओंकार से नाता, छठमो गुरु का के भैया भाई को ध्यान दर, कोई काव को ना है,
चलती को नाम गाड़ी है, कोई काम को ना हाथ पाम काम करे, जब तक सब सेवा करे पीछे कोई ना पूछे। अब तो भाई को ध्यान धर तू। छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओंकार से नाता। महात्मा कहते हैं कि छठवें गुरु से भी जीव की आत्मा का कल्याण वो संसारिक है। फिर क्या कहा कि सातवां गुरु सत्य शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां उसको कहते हैं सत्य गुरु। सतगुरु खोजरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन। सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई। और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। तो सतगुरु मिल जाएंगे तो काम बन जाएगा। ऐसे गुरु की जरूरत है, वो ही आत्मा की पार लगा सकते हैं, कहीं कोई नहीं लगा सकता। तो देखो प्रेमियों, ना तो हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के पाती दूत हैं, संदेश वाहक हैं। हम तो आप जैसे किसान के बच्चे हैं, इनके नाई है, इनके नाई। इन्होंने आदेश दिया कि बच्चा मेरा संदेश जाकर सुना दो। हम तो इनका संदेश सुना रहे हैं, हमारी कोई बात नहीं। हम कोई ज्ञानी विज्ञानी, कोई महात्मा विद्वान, कोई वक्ता नहीं है। हम आप जैसे बच्चे, इनका संदेश है, इन्होंने संदेश दिया कि मेरा संदेश भोली वाली जनता को जाकर सुना दो कि भविष्य में समय खराब आ रहा है, बीमारियां आ रही, मुसीबतें आ रही। तो देखो ये तो सारी चीज मनुष्य के लिए। देखो एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक नई कथा सुनाता हूं, याद आ गई। क्या हुआ कि इसी कलयुग के अंदर और जीवों को उम्र बांटी जा रही, उम्र। जब आवाज लगाई ब्रह्मा जी ने कि चलो 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 जीवो, तुम्हारी उम्र ले जाओ, उम्र ले जाओ, कि कितनी आयु तुमको मिलेगी कलयुग में। अब उधर सबसे पहले आवाज सुन के 4 जीव पहुंचे ब्रह्मा के पास। मनुष्य, गधा और कुत्ता और उल्लू, 4 जीव पहुंचे। अब देखे ब्रह्मा ने कि और तो कोई ना, 4 जीव आएंगे, चलो तुम्हारी उम्र ले ली। ब्रह्मा बोले कि देखो भाई, तुम चारों को मैं 40-40 साल की उम्र देता। आदमी तो खुश रहो कि 40 साल मिल गए। अब गधा विचार करने लगे हो कि जो भाई ब्रह्मा ने उम्र तो 40 साल दे दी, पर 40 साल तक पीठ पे खुर्जी में बोट ढोते ढोते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अब ब्रह्मा ते गधा बोले कि ब्रह्मा जी, मेरी एक अर्जी विनती प्रार्थना है तुमसे। मैंने बता क्या बात है? कि महाराज 40 साल तक तो मेरी हालत बेहाल रह जाएगी, काले बोझे ढूंढूंगा मैं, यानी चीज कम कर दो, आधी कर दो यार। कि देख भाई, मैंने तो उम्र दे दी, तेरे 3 साथी हैं, इनमें ते का हुआ पूछ ले, अगर कोई उम्र लेना चाहे तो। अब ने कुत्ता से पूछी कि भैया मेरी उम्र ले ले तू आधी। नहीं तो ब्रह्मा के कहने वालों में 20 साल तक तो घर घर गंदा खाते फूका खाते मेरी हालत खराब हो जाएगी, मरना चाहिए। उल्लू से पूछी, यानी कि वो दिखा नहीं, कुछ नहीं, सुनू नहीं, मेरी हालत खराब हो जाएगी। आदमी तो पूछी कि भैया तू ले का कि यार 40 साल में थोड़ी में दुनिया में क्या कर पाऊंगा 40 साल में, चले सोकर 20 साल तेरी है तू गधा बोला ब्रह्माते के महाराज इंसान आदमी तैयार है वो मेरी उम्र लेने को। ठीक है, मैंने 20 साल उम्र तेरी काट के आए इंसान को। अब कुत्ता बोलो कि महाराज तुम्हें गधा पे तो रहम कर दियो, अब तुम ऐसी दया करो 20 साल घर का डंडा पड़ेंगे कि टूका को कोई कमरा तोड़ दे को डंडा के मारे, मेरी हालत खराब हो जाएगी, ऐसे करो मेरी उम्र है तुम आदि। ये पुराण की बात बता रहा हूँ, लिखी विधि जितने हमारे 18 पुराण है ना उनकी बात है, कोई बना के कहानी किस्सा नहीं है। अब उधर साहब कुत्ता ने जब कही ब्रह्मा जी बोले कि भाई देखो उम्र तो मैंने दे दी, तुम्हारे साथियों पूछ लो क्या हुआ अगर उम्र ले ले तो। अब माने कई सबन थे तो कोई आदमी तैयार हो बन के 60 साल में कहा होगा मुझे 40 तो और 20 गधा की, चलो 20 या कुत्ता की वो ले लूँ 80 साल तो हो जाएगी कम से कम, मान के चल मैं ले लूंगा तेरी उम्र। मान ब्रह्मा ने कही महाराज आदमी मेरी उम्र ले लो 20 साल के। ब्रह्मा ने कही कि चलो ठीक है
अब यहाँ की उम्र हमने बढ़ा के 80 साल। अब उल्लू का नंबर आया प्रेमी। उल्लू बोलो कि महाराज तुमने गधा कुत्ता पे तो दया कर दे, अब मेरी विनती सुन लो। 40 साल मोटो नहीं झेलेंगी तो मैं ऐसा करो, हमें तो 20 साल काट के और पूछ लो भैया ये इंसानी आदमी ले रो सबन की उम्र है, आप बात कर ले तू। मैंने पूछी कि भैया तू मेरी उम्र ले ले कि 80 साल में काम कर पाऊंगा, चलो 100 तो हो जाएंगी आखिर ले लूंगा जब पूरी। मान की भैया दे दे। मान ब्रह्मा के महाराज आदमी तैयार है वो मेरी उम्र ले 20 साल को, चल भैया 100 साल आदमी की उम्र। अब देखो आदमी अपने घर चले गो ब्रह्मा के वहां, गधा कुत्ता और उल्लू बड़े खुश होते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर होके जा रहे थे। मां हंस बैठो, हंस ने पूछी कि भैया गधा कुत्ता उल्लू आ रहे थे, कितने खुश है रहे तुम, क्या बात है? पर हंस की बात पर मैंने ध्यान नहीं दियोगे तो बड़े खुश है कि जाए कि ब्रह्मा ने हमको बड़ी दया करी और हमारी आधी उम्र है गई, आधी उम्र है गई, जो खुश है कि मन मन में जाए। अब हंस बोले कि ये तो नहीं बताएंगे, चलो थोड़ो नीचे कैलाश मामे और शंकर भगवान को आसने में बिनती जाके पूछी। हमसे गए हो शंकर भगवान से गए कि भोले बाबा आज मैंने 3 गधा कुत्ता और उल्लू बड़े खुश होते देखे, क्या कारण है मुझको बताओ ही नहीं। मैं पूछ तो रहेगा, मैं तो खुशी के मारे दौड़े दौड़े जा रहे। अरे मान की हंस भैया आज ब्रह्मा जी ने उम्र बांटी तो बिन की उम्र अधिकार 3 उनकी 20-20 साल और आदमी ने ले ली, आधी घट गई तो वे खुशे की जा रहे कि अब हमने इतनी दिक्कत नहीं आ। अब हमसे बोलो कि महाराज फिर इनने 3 की उम्र ली है, फिर ये भोगे वो कैसे कैसे भाई आदमी 40 साल की उम्र है कैसे भोगे वो? शंकर भगवान से पूछ रहा हूँ। मान के देख इंसान की असली उम्र तो 40 साल है, यही में यानी जन्म लेगो, खेलेगो, कूदेगो, लिखाई पढ़ाई करेगो, नौकरी करेगो, पद होगा, शादी विवाह होगो, औलाद पैदा हो जाएगी, कौ संत महात्मा के पास जाएगो, गुरु बनावेगो, आत्मा को कल्याण करेगो, तो यानी 40 साल तक यही कछू जो यानी जीवन में उन्नति करेगो सारी आत्मिक धन की संसार की वो यानी 40 साल में ही कर लेगो, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन 40 साल तक अगर ही किसी संत महात्मा के पास पहुंच गो तो यहाँ की 3 दिन की उम्र बढ़िया ढंग से कट जाएगी। अच्छा सा भगवान पूछे कि महाराज फिर 40 साल बाद गधा की उम्र आवेगी, बाघ कैसे भोगेगा इंसान? और शंकर भगवान बोले कि देख 40 साल तक ब्याह शादी है कि औलाद हो जाएगी, बहुत से की औलाद की शादी हो जाएगी, जब घर परिवार ज्यादा बढ़ जाएगा, जब बात कुछ ही नहीं दिखेगा कब आप परिवार को पालन पोषण कैसे हो या कैसे पालेंगे में, इनको दाम चाहिए, मकान चाहिए, इनको रहने को कपड़ा चाहिए, ब्याह शादी इनको वो चाहिए, तो वो घर बार छोड़ के ट्रैक्टर लेके, कटर लेके, कुट्टा लेके, कौ नौकरी में, कौ फैक्ट्री में, जैसे गधा रात दिन गधा जोर देना खुर्जी धर देना गधा के ऊपर, जब वो बेचारों ने आके मैं भूखा हूँ प्यास हूँ, रोटी मिले मिल जा, खानो मिले मिल जा, पानी मिले मिल जा, यानी वो गधा बेचारों लगे रहो दिन में पूरे दिन, तो ये गधा की तरह कमावे को 20 साल यानी एक टाइम खाना मिल जाएगा भाई में गुजर करेगा, नहीं मिलेगा तो लगे रहो, पर रात तो नहीं रड़बे, यानी 40 साल से 60 साल तक ही बेहद कमाई करे। शंकर भगवान ने हमसे तो कही कि ऐसे गधा की उम्र ही होती थी। अब देख लो कोई हाल इंसान का है, वही हालत है रही है इंसान की। अब उसके बाद 60 से 80 आई, अब बानी कही कि महाराज यह कुत्ता की उम्र कैसे भोगेगा? क्या कि आप काम तो काम छोड़ जाएंगे, ललकार फटकार पड़ेंगे, खुद में तो यानी ताकत नहीं रहेगी और ये कहे बिना मानेगा नहीं। जैसे कुत्ता भौंकता रहे ना, रात भूं भूं लगे रहे और दुनिया बात फटकारती रहे, ये कुत्ता भूखो सब भूख जाएंगे, भूं भूं करने लगे रहे, बाकी तरह ही भौंकते रहेगो रे, कोई बात है कि छोरा ते नहीं ना करे, वहाँ खेत जरवा गैया खा रही, वो भैंस ताप में बंध रही है, बाबू तेरे खात ना दियो तो वहां जानो, जब औलाद खा के देगी बैठ जा चुपचाप, तो क्या करी हम कर रहे जो कर रहे अपने आप हो जाएंगे, यानी कुत्ता की तरह भूख तो रहेगो, पर यही बात है कोई नहीं सुनेगा। और फिर उधर फिर मान के महाराज 80 और 100 तक फिर क्या होगा? ये उल्लू की उम्र कैसे भुगता है कि जब ये खाट में गिर जाएगा
और जब कोई नाती बेटा है वो कछु पानी की दवाई की कछु की केगो तो छह पर आवेगी क्यों दिखे वो नहीं दिखते बंद हो जाएगो कान तो सुनाई कम हो जाएगो जब छह पर आवेगी जब केगो लाना कौन सो है जब नाती केंगे उड़ाला चल बाबा कछु ना कछु दादा कछु वो लगावेगो कि दवाई ले लो कछु रोटी ले लो पानी ले लो कोई आकी बात सुनेगो नहीं उल्लू की तरह ही टुकर टुकर देख तो बितकू देख ना खुद सुनेगो और ना याकी कोई ऐसे आकी 80 तो 100 तक उम्र खत्म होगी तो वही इंसान के संग में रहो आज के जमाने वो याद हो रही है प्रेमी तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी नहीं आती है रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी कछु कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की सही है बड़ भाग से नर्तन पाई है सौभाग्य जवानी आई है भगवान इसी में मिलते हैं क्या ढूंढे पत्थर और पानी कुछ कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की याते खोज प्रभु की कर याते खोज प्रभु की कर और मिल जाए तो है जाए निडर लेकिन वो भी बिना गुरु मिलते नहीं सब धर्म कहीं निज वाणी में कुछ कर ले काज जवानी में इस 2 दिन की हर काम जवानी में होता है प्रेमी और हम कब चले सत्संग में कोई तुमने जवान जवान नहीं देखे होंगे आप जब चले जो कोई काम के नारे जब कोई बैल जब कोई काम को नारे हमारे बुजुर्ग उनसे पूछो जब उनके खुर गिर जाए दांत गिर जाए ना वो गाड़ी के काम को ना हर में चलवे को काम को तो बाकी नाथ जेबरान ने काट दिए और बात छोड़ दे तो महात्मा क्या कह रहे हैं कि दांत खिनाए खुर घिसे और पीठ बोझ नहीं ले और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भोसो जब हम तुम कहा चले कि अब भाई कोई चीज ना है और जवानी में अच्छे बुरे जो कुछ करे कर लिए अब कोई जगह ना है भैया भाई चलो सत्संग में अब कोई काम नहीं लेकिन महात्मा क्या कह रहे हैं कि ये सारा काम जवानी का है बुढ़ापे में कुछ नहीं हो ये जवानी में करने का है और अगर तुम संसार की खटखट मिटाना चाहेंगे तो शरीर नहीं रहेगा गुरु महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई समय हुआ था चलो मैं आ रहा हूँ फिर गुरु महाराज की दया होगी देखो स्वयं महाराज ने एक कहानी सुनाई कि घोड़ा बारो गर्मी के महीना में घोड़े अपनी घोड़ियां लेके आए और जंगल में घोड़ी प्यास ले गई पानी नहीं मिलो आपको तो वहाँ हल्ट चलो है कुआं में भी रेट चले ना बाल्टी वाले रेट देखे सब खूब चलते हम जो हल्ट चलो कुआं में जब बाने जाके कहीं के घोड़ी ना पानी घोड़ी बारो घोड़ी लेके आएगो हल्ट की जब बाल्टी खड़ी में छोटो सो गड्ढा हो नारदा जब में जैसे वो नारदा में डांगर में तो पानी दिखे ना नारदा में घोड़ी वाने झुकाई तो बाल्टी डिब्बान की आवाज हुई खड़े डब्बे मुड़ा जैसे खट 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 ऐसे आवाज आ गई हटबा ने घोड़ी झुकाई जब खट की आवाज सुनी जब घोड़ी बगट के ठाड़ी हटू घोड़ी वाले बोले कि भैया हल्टे वाले हाँ दादा कि तेरे हल्टे डाल देती तो मेरी घोड़ी पानी पी ले जटवान के लिए भैया जटवान हल्टे अब हल्टे हो गया तो पानी है मत बंद है अब वो घोड़ी वाले बोले कि दादा हम पानी तो आना घोड़ी का ही तो पी लेगी तो घंटे बारह बोलो कि देख दादा जो तो तेरी घोड़ी पानी है तो खट खट में पिवा ले और जो तू खट खट्टे बंद करेगा तो पानी तो गुरु महाराज बोले अगर तुम संसार की खटखट को बंद करके कहीं जब हम भजन करें तो संसार की खटखट बंद संसार की खटखट बंद जब ही होगी जब ही शरीर खत्म हो जाए तो भगवान को भजन कर लो क्या खटखट नहीं कर लो और ना करना तो फिर शरीर चले जाएगा तो खट खट बंद होगी इसलिए मैं सबसे निवेदन हम आपसे कोई यानी नोट वोट मांगने नहीं आए हम आपको कोई ज्ञान सिखाने नहीं आए कोई उपदेश देने नहीं आए कोई आपको सत्संग सुनाने नहीं आए हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है उसको सुनाने के लिए लेकिन आज सभी धर्म प्रेमी जितनी माता बहन देवियां बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं आज गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें कि हम शाकाहारी रहेंगे मांस मछली अंडे शराब का सेवन भाई जब हमारी बुद्धि शुद्ध होगी
जब शुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में शुद्ध खून बनेगा, शुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे तो हमारे शरीर में अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि अशुद्ध होगी, अशुद्ध बुद्धि होगी तो विचार अशुद्ध होंगे, तो फिर हमारे कर्म भी अशुद्ध। इसलिए पहचान तभी होगी प्रेमियों जब हम शुद्ध आहार करेंगे, जब हम जान सकते हैं कि माँ कौन है, बाप कौन है, बहन कौन है, बुआ कौन है, और बुजुर्ग कौन है, अड़ोसी कौन है, पड़ोसी कौन है, और भगवान क्या है और गुरु क्या है। तभी समझ में आएगा जब हम यानी शुद्ध आहार करेंगे। इसलिए आज संकल्प लें कि आज के बाद हम मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन नहीं, ये इंसानों का भोजन नहीं। दूसरी बात, ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है। आज ही संकल्प लें कि हमने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटे भजन करने का वादा किया। चलो आप 24 घंटा नहीं कर सकते, गुरु महाराज ने कहा, वो 2 घंटे की कह रहे हैं, चलो 2 घंटा भी समय नहीं मिलता तो आज से आप बैठने की आदत डालें, 10 मिनट, 20 मिनट, 8 घंटा जितना बैठ सके धीरे धीरे आप भजन करें। जिस इष्ट को मानते हैं उसका करें, जो गुरु बना रखा है उसका करें, और असली चीज का करना है तो जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जीता जागता नाम है। जय गुरुदेव नाम की माला करें, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करें। और ये ऐसे है हमारे गुरु महाराज, अगर आपने जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया 10 दिन, 20 दिन, महीना भर सच्ची आत्मा से, और ये ऐसे बाबा हैं कि तुम्हारे सिराने आकर के खड़े हो जाए 10-20 दिन के अंदर, और कहेंगे किसी माता बहन देवी के पास आएंगे, अरे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, लो नामदान ले लो। किसी भाई बुजुर्ग के पास आएंगे, सिर पर हाथ, अरे बच्चा तुम भजन करना चाहते हो, नामदान ले लो। अगर 10-20 दिन के अंदर सच्ची आत्मा से तुमने जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, बाबा जी ने आकर दर्शन नहीं दिए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहे। जो गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा कि पर धन माते गिने और पर क्रिया मात समान, और इतने में यदि हर ना मिले तो गोस्वामी दास जड़ा। ये गुरु महाराज कह रहे हैं अगर तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूं, ये इनका दावा है। जहां संकट मुसीबत में तुम नाम याद करेंगे तो ये तुम्हारी हर संकट मुसीबत में मदद करेंगे। ये चीज कोई आप ये मत समझो, मनुष्य शरीर में तो यहाँ सब शक्तियों को आना पड़ा। ये शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, भगवान के भगवान, अभी छोटी मोटी ताकत नहीं। अजमाइश करके देख लो, कोई शंका अंधेरे वाली बात नहीं है। पहले नाम को अजमाओ और बाद में हमारी बात को मानो। आज करके देखना, रात को जाए खाट में सोए, यानी खाट में लेट के बैठ के जैसे तुमको सुविधा हो, कोई बंधन नहीं। खाट में लेट जाओ, बैठ जाओ, कुर्सी पर, जमीन पर, जैसे तुमको सुविधा हो ऐसे करो। करके तो देखो। और असली काम यही है मनुष्य शरीर पाने का। भगवान राम ने भी यही कहा, सबरी को आ गए, सबरी ने कहा कि भगवान मैं तुम्हारा इंतजार करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, अब तुम तुम्हारे परम धाम को ले चलो। तो भगवान राम ने भी यही कहा कि प्रथम भगत संतन कर। सबरी तो यही कही कि भक्त सबरी संतों के पास जाओ और उनकी भक्ति करो, उनसे रास्ता लो, तब मेरे परम धाम को आओ। यही बात भगवान कृष्ण ने उद्धव से कही। जब पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए भगवान, जब उद्धव महाराज पहुंचे कि योगेश्वर कृष्ण मैंने सुना है कि तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो। क्या हाँ सखा उद्धव में जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, एक काम बाकी है, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तब भगवान ने कहा अरे भैया उद्धव, तुम मेरे परम धाम को ऐसे नहीं जा सकते, तुम भद्र का धाम जाओ और भक्त के ऋषि मुनि महात्मा से योग की क्रिया सीखो, योग करो, तब मेरे परम धाम को आओ। तो रात दिन भगवान के साथ रहे उद्धव। तो उद्धव ने कही कि योगेश्वर कृष्ण तेन जादरा तक क्यों ना बताए कि योग करना पड़ेगा, और तुम वो बुढ़ापा आगो में कोई योग होएगा। तो भगवान कृष्ण बोले कि भैया उद्धव तेने पूछी मत याद है कि तेरे संग चलूंगा मैं तेरे धाम को, और दिन आप पूछ तो तुम्हें पता तो कि योग करना पड़ेगा। मेरे साथ नहीं जा सकते हो, तुम महात्मा के पास जाओ, योग करो तब आओ। अरे धर्म प्रेमी रामायण कह रही है कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करो तो सो तो फल चाखा। यानी ये रामायण कह रही है पांडव भगवान कृष्ण के साथ 24 घंटे रहे, उनको सखा माना, लेकिन उन्होंने मनुष्य हत्या का पाप अपने सिर पर ले लिया
और पांचों पांडवों को सीधा नरक जाना। ये क्या बता रहा है कि पांचों पांडव हिवारे में जाकर के गल गए और सीधे नरक को गए। और वही बात फिर भगवान कृष्ण पैर पर पैर धर के बैठे थे, भगवान कृष्ण की एड़ी में पद्म था। बहेलिया ने देखा कि कोई हिरण की आंख चमक रही है, निशाना लगाया, कच के बाण मारा, भगवान कृष्ण की एड़ी में लगा। बहेलिया ने समझा कि शिकार हो गया, दौड़ कर आया, देखा कि योगेश्वर यानी कृष्ण के पैर में तीर लग गया और छटपट आ रहे हैं, खून के फब्बारे निकल रहे हैं। आकर माफी मांगा कि योगेश्वर ने नहीं पहचान पाया, मुझसे गलती हो गई, मैंने तो हिरण समझा था। तो भगवान ने क्या कहा, अरे बहेलिया मैं तुम्हारे इंतजार में था। तो बहेलिया ने कहा कि महाराज मेरा इंतजार कैसा? अरे कि भैया सारा काम हो गया, तेरा ही काम मुझसे बाकी था। पहले त्रेता युग में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने छुपकर तुमको मारा, आज छुप करके तुमने मुझको मार दिया। तेरा मेरा अदला बदला बराबर हुआ, तू तेरे घर को जा, मैं मेरे धाम को जाता हूँ और इसमें तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे प्रेमियों, जब जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं राम कृष्ण, उनको अदला बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली है जो अदला बदला नहीं देना पड़े। किसी की उंगली काटेंगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटेंगे 10 बार कटवानी पड़ेगी, किसी को धोखा देंगे 10 बार धोखा खाना पड़ेगा, किसी के साथ बेईमानी करेंगे 10 बार बेईमानी खानी पड़ेगी, किसी से रिश्वत लेंगे रिश्वत देनी पड़ेगी। ये कर्म क्षेत्र है प्रेमियों, जैसा करेंगे उसका कर्म फल होगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, अगर हमसे कोई कहने सुनने में शब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चा खटोटी, इसलिए हमें माफ करें और इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मालिक को और प्रेम से एक बार मालिक के नाम को जोर से बोले, शंका नहीं करें कि उस परम पिता परमात्मा का नाम जय गुरुदेव है। ये इनके शरीर का नाम नहीं, गुरु महाराज का नाम नहीं, उस मालिक का नाम। शंका नहीं करें, इसी नाम को बोलना पड़ेगा। समय ऐसा आ रहा है, मजबूरन होकर के बोलना पड़ेगा। समय मजबूर कर देगा, ऑटोमेटिक महात्माओं की बात माननी पड़ेगी। अभी देखा नहीं तुमने तुर्की में, सीरिया में कैसे भूकंप आए, कितनी हालत तबाह कर दी। जब सीरिया तुर्की में भूकंप आए तो बहुत देश सहायता के लिए पहुंच गए, और जब सब देशन में ही आग हो एक बगल थे तो कौन कौन की सहायता करेगा? जब सबकी डाली में आग लग जाएगी तो कौन कौन की आग बुझावेगा? अपनी की तो पड़ेगी ना। तो वो तो होना है, घर घर में महाभारत होना है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, बोलना होगा, मिलकर बोलो, मालिक का प्यारा नाम उद्धार करेंगे, हर जगह मिलेंगे, सबके स्वामी अंतर्यामी। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव।